आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। देखिए ब्याज, ब्याज कहते किसे हैं? यानी कि हम जो कोई भी पैसा लेते हैं या देते हैं किसी को, वो कहलाता है मूलधन। और यानी कि जो हम पैसा देते हैं या किसी से लेते हैं तो उसके अलावा जो कुछ अतिरिक्त धन दिया जाता है उसे हम कहते हैं ब्याज। ब्याज दो प्रकार की होती है। साधारण ब्याज, दूसरी है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसको CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कुछ सूत्र है। देखिए, सबसे पहला है साधारण ब्याज का सूत्र। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। यदि एग्जाम में ऐसा साधारण पूछ ले, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, ये नहीं आए तो दूसरी स्थिति में मूलधन गुणा समय गुणा दर प्रतिशत। ये हमारा प्रतिशत हटाते हैं तब हम 100 का भाग देते हैं। और देखिए ये ब्याज का सूत्र आ गया। अब हम इसी से 3 सूत्र और बना सकते हैं। सूत्र बराबर, देखिए समय यहाँ है, ये 100 आ जाएगा यहाँ, ये 100 आ जाएगा यहाँ। तो देखिए ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। देखिए दर का सूत्र मूलधन गुणा समय, यानी कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये वही इनके सूत्र। देखिए एक और बचा है मूलधन का। देखिए यहाँ से मूलधन को छुपा लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे समय इंटू दर। ये यहाँ से 100 यहाँ पे आएगा, 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन का निकाल रहे हैं, इसको दाब के समय गुणा दर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, 5,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। हमारा सूत्र क्या था ब्याज का? ब्याज का सूत्र था मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100।
केवल इसी एक सूत्र से ये पूरी प्रश्नावली हल हो जाएगी, ना किसी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, ना कोई अदर सूत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए हमारा मूलधन क्या है, 5,000। 5,000 रुपये गुणा समय कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष, दर कितनी है, दर है हमारी 5% बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ क्या बचा, 50। 50 दूना 100, 100 पंजे 500। 500 रुपये। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यहाँ कितना बचा, 50। 50। देखिए ये एक जीरो है, इस जीरो को हमने अलग रख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे बचा 5। 5 दूना 10, 10 हो गए, 10 पंजे 50। ऐसे आया हमारा ये 500 निकल के, ठीक है ना। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रुपये 2500। रुपये 2500 का 5% वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। पहले तो वर्ष आया था, अभी दिन आ गई। अब हम दिनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। हमारा वही सूत्र था, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। देखिए बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम सीधा करेंगे। 2500 ये हमारा हो गया मूलधन, गुणा दर 5%। अब दिन, दिनों को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं पता है, उसमें 365 दिन का भाग देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वर्ष लिखेंगे, वर्ष बनाएंगे इन दिनों को। ये यहाँ पे 73 दिन है, इनको हम वर्ष बनाने के लिए 365 का भाग दे देंगे, वर्ष बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा, संभव सी बात है। अब देखिए ये यहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 जीरो फिनिश, ठीक है ना। यहाँ पे बचा 25। अब देखिए ये कट रहा है क्या यहाँ से, ठीक है। यदि सिंपल काटने का नियम 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि इनका योग 3 नहीं है। अब देखिए ये मतलब एक अभाज्य संख्या है, ये सीधी 73 से कटेगी या 1 से। 1 से तो काटो या ना काटो वही आएगी। अब 5 से काटेंगे उसको, तो देखिए 5 से काटेंगे, 73 पंजे 365, ठीक है ना। आप देख लो अपनी पेन कॉपी पे, 73 गुणा 5 करके 365 आएगा। 73 पंजे 365, यहाँ क्या आया, 5 आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये 2 जीरो कट गई थी पहले, यहाँ पे बचा था 25। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल 5। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, केवल क्या है 5। 5 से 25, 5 से ये 5 ही खत्म कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, काट दिया था इसलिए 73 तो खत्म हो गया। यहाँ पे केवल 25 बचा, ये हमारा 25 उत्तर है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 73 से 5 बार कट गया 365, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। 5 से ये 5 गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे केवल कितना बचा, 25, जो कि हमारा उत्तर है। यानी कि एग्जाम में प्रश्न इसी तरह से आते हैं जिनका आपस में कहीं ना कहीं वो कटते, ऐसे नहीं आएगा कि कटते ही ना हो। यहाँ पे 74 नहीं देता, वो किसी भी कीमत पे 74 नहीं देता, केवल 73 ही संख्या आएगी। यदि दिनों में आया तो केवल 73 से रिलेटिव आएगा। ऐसे यहाँ पे 73 गुणा 3 219 दे दिया, ऐसे दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरा टाइप का है। देखिए किसी धन का साधारण ब्याज से, ठीक है ना, साधारण ब्याज से
2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये मिला है। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज ही मिश्र धन होता है 8700 रुपये। ये मूलधन भी है और उसमें कुछ ब्याज भी है, तब ये 8700 है 2 वर्ष का। तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको मैंने पहले ही बताया था कि साधारण ब्याज है जो सभी का समान रहता है, प्रत्येक वर्ष का समान रहता है, इस पे कोई ब्याज पे ब्याज नहीं चलती है। तो देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये है। देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन मिश्रधन 8700 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन। देखिए ये सेम ही है, 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 9600 रुपये। आपको पता है ब्याज तो सेम ही रहेगी, एक ही मूलधन है वो, ठीक है ना। समय बढ़ गया, इसमें 2, इसमें 3.5, कितना समय बचा? 1.5 वर्ष, है ना। देखिए निकाल लेंगे ना आप 1.5 वर्ष का। 1/1/2 वर्ष का ब्याज। केवल यहाँ पे ब्याज ही बड़ी होगी, है ना। 8700 2 वर्ष का है, 3.5 वर्ष का 9600 रुपये है। तो यहाँ पे 1.5 वर्ष की ब्याज ही तो बड़ी होगी, मूलधन तो बढ़ेगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 8700, चलो ऐसे लिख देता हूँ, 8700 9600 माइनस 8700 कितना आ गया? 900 रुपये, ठीक है। 96 87 900 है ना, 900 रुपये आ गया। ये कितना है? 1.5 वर्ष का, ठीक है ना। अब हम निकाल लेंगे, देखो 1 वर्ष का वो निकालेंगे। ये कितना है? 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 वर्ष का कितना है ब्याज? बराबर 900। तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे ना, कितना निकालेंगे? 900। अब ये यहाँ है, तो यहाँ से ऐसे जाएगी तो ये संख्या उलट जाएंगी, ठीक है ना। 2/3, 3 से गया 300, 3 आती है 900, 300 गुणा 2 बराबर 600। ये हो गया कितना हमारा? 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है ना। ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया, ठीक है। अब 1 वर्ष का ये 600 है। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष है, 2 वर्ष का कितना है? 8700। तो जब 1 वर्ष का हमारा 600 रुपये ब्याज है तो 2 वर्ष का कितना होगा? 1200 होगा कि नहीं होगा? अब यदि 8700 में से 1200 रुपये घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। देखिए मूलधन बराबर क्या है? मिश्रधन कितना है हमारा? 8700 माइनस, अभी 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का कितना? 1200 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज है 600, 2 वर्ष का 1200, इसमें से हम 1200 घटाएंगे। 1200 घटाएंगे तो देखो कितना बचा? 2 जीरो ये हैं अपनी, 7 में से 2 गए तो 5, 8 में से 1 गया तो 7, कितना बचा हमारा? 7500 रुपये हमारा वो है मूलधन था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसको। अब तो भी आपने देखा मूलधन कितना आया था? 7500, कितना था? 7500। क्योंकि 8700 में से 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया था 600 रुपये, 2 वर्ष का वही 1200 हो गया, क्योंकि ब्याज प्रत्येक वर्ष की समान ही रहती है साधारण ब्याज में। तो मूलधन कितना आया हमारा? 8700 में से 1200 घटाए तो 7500 रुपये। अब देखिए इनका हम ब्याज दर निकालेंगे अब, ठीक है। देखो दर का सूत्र क्या था?
तो मैं किसी के सूत्र के चक्कर में नहीं पड़ना, केवल एक सूत्र लिखा था, वो कौन सा था? ब्याज का। वो कौन सा था? तो देखो, ब्याज का था मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। रोक रोक ने रोक। देखिए, मूलधन गुणा समय गुणा दर, यही था हमारा ब्याज का। किसी भी सूत्र को ध्यान नहीं रखना, केवल वही एक ये सूत्र, वो दो तीन तो एक्स्ट्रा में लिखाए थे, बट इसी का रोल है। देखिए, ये था हमारा, तो मूलधन कितना है हमारा? देखिए 7500 गुणा समय कितना है? 2 वर्ष गुणा, अब क्या है? दर। दर हमें पता नहीं, निकालना है दर एक्स, ठीक है ना। बटे में क्या था? 100। ये ब्याज का सूत्र है। बराबर में क्या था? ब्याज। ब्याज के कितने हो गए? 1200 थे, 2 वर्ष के 1200, ठीक है ना। अब देखिए, 2 जीरो से ये 2 खत्म हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता? 75 गुणा 2 गुणा एक्स। अब देखिए, जब भी कोई भी संख्या बराबर में होती है तो हम बराबर में काट सकते हैं, या इनको आपस में काट दें, या इनको आपस में ऊपर नीचे और बराबर में काट सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 से हमने काटा, ये 1200 कितना हो गया? 600, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बचा? 75 और एक्स बचा, 75 एक्स। यहाँ पे कितना बचा? 600। देखिए एक्स बराबर ये है, ये मैंने डाल दी यहाँ पे 75, यहाँ पे 600, बराबर में 600। एक्स की वैल्यू निकालनी है मैं, तो एक्स यहाँ पे ये छोड़ के ये युक्त छाप दिया मैंने, लिख दिया। अब देखो, ये 75 बचा, इनको दाब लो, ये 75 जाएगा इसके नीचे, ठीक है ना। 75 यहाँ पे आ गया नीचे। देखो काटो, 75 दूना 150, 150 चौके यानी 8 हो जाएगा। 75 8 8%, 75 8 600। या आप वैसे काट के दिखाता हूँ मैं आपको, देखो 5 से काटो इनको, 15 है ना। 5 से काटेंगे इसको 120, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 से काटो, 5 दूना 10, 2 बचे, 5 चौका 20, 3 से 24 को काटोगे तो कितना आएगा? 8%, ठीक है ना। यही है सूत्र, केवल ये कि यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब अगला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? साधारण ब्याज की किस दर से? हमें दर का भी नहीं पता, कोई धन का भी नहीं पता, 8 वर्ष में 2 गुना करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। केवल एक ही सूत्र याद रखना है, कुछ नहीं। वो कौन सा था? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ठीक है ना। मैं प्रत्येक टाइप के एक एक सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपको कोई और दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। देखिए, माना वो है धन कौन सा है? 100 रुपये। आप 100 की जगह 200 ले सकते हो, 500 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 1 रुपये भी ले सकते हो, 2 रुपये भी ले सकते हो। माना वो एकदम 100 रुपये, हमने बोला थोड़ी गया कि धन कितना है। ये धन तब नहीं मानना है रुपये जब धन ही पूछा हो। अब इसमें पूछा होता कि वह धन कितना है, तो जब धन कितना है पूछ रहे हैं तो हम मान कैसे सकते हैं 100 रुपये? इससे तो हम उत्तर में ही लिख देते हमारे अनुसार 100 रुपये इसका उत्तर है। धन पूछा हो तब धन नहीं मानना, और कुछ भी पूछा हो सवाल में तब धन हम मान सकते हैं। फैक्ट बात, ये बात का ध्यान रखना।
माना वजन 100 रुपये, ठीक है, किस दर से, एक्स दर निकालनी है ना, किस दर से, एक्स दर एक्स है, ठीक है। 8 वर्ष में समय कितना है, समय 8 वर्ष है, ठीक है। कितना गुना आ रहा है, 2 गुना। पहले हमारा धन कितना था, 100, 2 गुना हो गया 200 रुपये, 2 गुना हो गया 200, तो ब्याज कितनी हुई भाई, धन हमारा 100 था, अब वो धन हमारा ब्याज पे चलते चलते 2 गुना हो गया, तो 100 रुपये हमारी ब्याज हुई या नहीं हुई, ठीक है ना, हुई। समझदार हो। देखिए ये ब्याज, ब्याज, ठीक है ना, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये ब्याज हो गई। मिश्र धन 200 था, ठीक है ना, मूलधन 100 था, 100 रुपये हमारे ब्याज के हो गए, ठीक है ना। मिश्र धन कैसे था, 2 गुना हो गया, वो मिश्र धन था, मूलधन प्लस ब्याज, ये हो गया। अब देखिए, अब हम वही रखेंगे, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 100, समय कितना है 8 वर्ष, गुणा दर कितना है x% बटे 100, है ना। अब यहाँ पे ब्याज हमारा कितना आया 100, आया नहीं आया 100। अब देखिए, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ये किसका है, ब्याज का सूत्र है, कुछ नहीं किया, 100 से 100 खत्म, यहाँ पे क्या बचा 8x बराबर 100। अब वह स्थिति आ गई दाबने वाली, x का मान है, हम इसको दाब लेंगे, x का मान पूछा है, x बराबर 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं इनको दाब लूंगा, 8 बचेगा ना, तो 8 यहाँ से यहाँ नीचे आएगा, तो बराबर कितना आ गया 12.5%, ठीक है ना। देखिए 8 एकम 8, बच्चे कितना 2, 8 दूना 16, 4 बचे 40 हो गए, पॉइंट लगा के 8 40, ठीक है, 12.5%। ये 4 टाइप हो गए, और चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टाइप है, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, यानी कोई धन था, उसे साधारण ब्याज की कोई दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया था। यदि यह निवेश, यानी कि जो धन था उसका निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 अधिक मिलते, 72 रुपये उसे अधिक मिलते। 3% यदि अधिक वार्षिक ब्याज की दर से उसको निवेश करता तो 72 अधिक मिलते, तो वह धन ज्ञात करें। देखिए सीधा सवाल है, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 अधिक मिलते, तो वह धन ज्ञात करें। देखिए इसमें वह धन पूछ रहा है, इसीलिए हम धन को 100 रुपये या 200 रुपये या 5 रुपये या 1 रुपये नहीं मान सकते। यदि धन की जगह दर पूछता है या कुछ और पूछता तो हम 100 रुपये 200 रुपये 1 2 कितने भी रुपए ले सकते थे। तो वह धन हम कहेंगे, धन कहेंगे x, उसने x निवेश किया। अब देखिए दर, यानी 2 वर्ष के लिए, समय देखिए 100 वर्ष, 2 वर्ष है। अब देखिए दर इसमें दी हुई है 3% और ब्याज भी दी हुई है 72 रुपये। हमें उनसे मतलब ही नहीं, उसका कितना धन था कितने रुपए से, कोई मतलब नहीं। इसमें क्या होता है, ब्याज ब्याज पे ब्याज नहीं चलती, मूलधन पे ही चलेगी ना। यदि 3% ब्याज होती तो उसको 72 रुपये मिलते ना, उसी धन के। पहले वह धन निकालने, वह धन ही ज्ञात करना है, समझो। 3% अधिक ब्याज होती, ठीक है ना, तो उसको कितने मिलते 72, यानी कि कुछ भी रुपए से x रुपए पे 3 वर्ष से वह 3 वर्ष
एक्स रुपए पे 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसे कितना रुपए मिल रहा था? 72 रुपए। ठीक है, वह हमें मूलधन निकल आएगा ना। ठीक है, अब देखेंगे दर। दर कितनी है? 3%। दर 3% है। अब देखो ब्याज कितना है? 72 रुपये। हमारा सूत्र कौन सा था? वही मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। केवल पूरी प्रश्नावली में एक यही ध्यान रखना है, और ना तो कोई ट्रिक ना कुछ, ना कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए मूलधन हमारा क्या था? एक्स, यहाँ से ले लेते हैं एक्स गुणा समय कितना था? 2 वर्ष। दर कितनी है? 3% बटे 100। ये किसका सूत्र है? ब्याज का। ब्याज कितनी आई? 72 रुपये। 72 मिलते ना। ठीक है, अब देखिए इनको हम काटेंगे। ऊपर नीचे काट सकते हैं, बराबर में काट सकते हैं, इनको तिरछा नहीं काट सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। बराबर में काटो या ऊपर नीचे काटो। ऊपर नीचे काट दें, चलो। 2 से 100 गए 50। ठीक है ना, वो 500 हो गया था। ठीक है, 2 50 बार। अब यहाँ पे क्या बचा? 3x बराबर यहाँ पे 72। यहाँ पे ये जाएगा यहाँ, और यहाँ से जाता है यहाँ। ठीक है ना, ये जाएगा यहाँ पे गुणा में, यानी भाग का अगली बार में गुणा हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है बराबर में संख्याओं को बदलने पर। ठीक है, और ये भाग में था, यहाँ हो जाएगा गुणा। ये यहाँ आ गई। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा? अब वही स्थिति आ गई, प्रति सवालों में आ रही है जो एक्स। हमें ये दाब के यहाँ पे ये लिख दिया 72 गुणा 50। यहाँ कितना है? 3। इनको दाब के 3 गया बराबर में गुणा वाली संख्या भाग में बदलती है, और भाग वाली संख्या गुणा में बदलती है, इसका ध्यान रखें आप। तो देखिए 3 से काटेंगे 72 को, तो देखिए 3 दूना 6, 1 3 चौका 12 गुणा यहाँ पे कितना है? 50। तो देखिए 24 पंजे, ठीक है, वो 1200 रुपये। गलती हो गई, देख लेना, 1200। ठीक है, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ घर करने के लिए। ठीक है, देखिए ये रहा क्वेश्चन। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का साधारण ब्याज ₹1080 हो जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, ये आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में साधारण ब्याज के में कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस लिंक पे आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी सब्जेक्ट में हो तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पार्ट में, उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जय हिंद, जय